अच्छा देखें, इसमें आपने मीन कैसे निकालना होता है या एवरेज कैसे निकालनी होती है, ये भी सबसे ज्यादा एवरेज निकालने का भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। आमतौर पर जो दो क्वेश्चन आ जाते हैं ना, वो यही आ जाते हैं, एक वो मीन मोड पूछ लेता है और एक वो एवरेज पूछ लेता है। इससे बार आमतौर पर कम जाता है। अगर जरा वही मैंने आपको बताया कि कोई बंदा परेशान हो जिंदगी से, बेगम ने उसको से लड़ाई करके आया हो, फिर वो मुश्किल पेपर भी बना सकता है। अच्छा 3 5 7, वो इसका कहता है मीन निकालने। आपने क्या करना है, इन तीनों को जमा करना है, 3 जमा 5 प्लस 7, और टोटल हिस्से कितने हैं, 1 2 3, 3 पे इसको डिवाइड कर देना है। 7 3 10 और 5 15 बटा 3, 3 5 15, इसका जो मीन है वो निकल आएगा 5। ठीक है जी। और एग्जांपल हम देखते हैं, बल्कि जो इसने एग्जांपल दी थी, आप जरा इसका साइज लार्ज कर लेते हैं ना एग्जांपल का। देखें वो उसने एग्जांपल दी 11 7 11 18 9 7 6 23 और 7, इसका उसने कहा मीन क्या होगा। आपने पहले क्या करना है, इन सारों को जमा कर लेना है। नीचे वाली लाइन देखें, इससे 11 जमा 7 जमा 11 जमा 18 जमा 9 जमा 7 जमा 6 जमा 23 जमा 7, इन सारों को जमा किया तो बन गया 99। उसके बाद आपने हिस्से गिनने हैं कि टोटल हिस्से कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 थे। इसको डिवाइड किया तो 11 मीन निकल आया। एवरेज निकालने का तरीका कार यही होता है कि जितनी अमाउंट की हो उनको जमा कर लेना है और उसको डिवाइड कर देना है उस नंबर से जो कि जितने नंबर दिए हो। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक क्लास है, ठीक है, उसके अंदर 8 स्टूडेंट है, 8 स्टूडेंट है, और उनका आप रिजल्ट तैयार करते हैं। 100 मार्क्स का पेपर है, और जो बच्चों के नंबर आते हैं, मार्क्स आते हैं, वो एक बच्चे के आते हैं 72, दूसरे के आते हैं 74, फिर इस तरह 76, एक के आ जाते हैं 85, एक के आ जाते हैं 89, एक के आ जाते हैं 91, एक अनस जैसा बच्चा होता है, वो चीटिंग करता है, उसके 95 आ जाते हैं। 5 6 7 हो गया। और एक जो है वो बच्ची बिल्कुल भी नहीं पढ़ती, उसके 33 नंबर आते हैं, वो बड़ी मुश्किल से पास होती है। तो अब ये जो बड़ी मुश्किल से पास होती है, वो अपना अंदाजा खुद लगा ले, वो इस वक्त क्लास में भी नहीं होगी। अच्छा 3 डायरेक्ट हिट नहीं करते हम उसको। तो ये जी इतने नंबर आ गए बच्चों के, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बच्चे थे, ये 8 बच्चों के ये नंबर आए। अब आप बताएं कि इसकी कैलकुलेटर नहीं यूज करना ना। बात ये है कि जो आप एग्जाम में अपेयर होंगे ना, उधर कैलकुलेटर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, तो थोड़ी सी ब्रेन स्ट्रॉमिंग करनी है, आप इनको खुद इसका जो है वो मीन निकालें। यार हादसे बड़े कम होते हैं, होने को बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन मोजरे या हादसे वो आम लोगों के लिए बहुत कम होते हैं, किसी इक्का दुक्का के लिए हो जाते हैं। फॉर्च्यून ऑलवेज फेवर्स द ब्रेव। ठीक है, लक भी उन्हीं की काम करती है जो थोड़ी सी हिम्मत करते हैं, थोड़ी सी मेहनत करते हैं। बाकी किसी की किस्मत में जो मीन निकालने जी, निकाल रहे होंगे मेरा ख्याल है। नहीं नहीं, मैं डॉक्टर उस्मा का थोड़ी कह, मैं तो ओवरऑल। हाँ तो पेपर वर्क करें ना इन, हाँ ये या इतना 75.2 निकाला है इन्होंने। और कोई जिसने निकाला हो, 8 7 56, 5 और 6 तो 56। अब क्या देखें, जवाब ही डिफरेंट आ रहे हैं, एक का 76 आया, एक का जो है। चलें ये कैलकुलेटर यूज करके जवाब तो बताएं, ओरिजिनल जवाब क्या आना है, ताकि ये तो पता चले किसका ठीक है किसी का ना नहीं ठीक। 75.2 तो हाँ ये देखें, दो बंदे 75.2 कह रहे हैं, सिमरन 76.7 कह रही हैं। तो अब कैलकुलेटर से करके बताएं, इन सबको जमा कर लें और 8 पे डिवाइड कर लें।
वो असल जवाब होना चाहिए इसका। अन्ना सोच रहा होगा ये सारे क्या कर रहे हैं, मेरा जवाब तो 52 आ रहा है। 76,87 वाले भी आ गए, मुबारक हो। यहाँ पे सबसे हैरान वो स्टूडेंट होता है जिसका जवाब आ रहा हो 50 या 52, वो कहता है ये सारों के करीब करीब आ रहा है, मेरा मैं 52 निकाल के बैठा हूँ, ये क्या चक्कर है। अच्छा, कैलकुलेटर से कोई एक बंदा इन सबको जमा करके 8 पे डिवाइड कर दे। इकरा लियाकत 76.2 है, तो 75.2 वाले कौन से शताब्दी हैं, और 76.7, 76.87 निकल 76.2 है। अच्छा, 76.87, 76.87, बस 76.87 ज्यादा आ रहा है, तो यहाँ पे हम अब निकालते हैं जो आप लोगों ने जवाब दिया उसका निकालते हैं मीडियन। मीडियन निकालते हैं, ठीक है, मीडियन नहीं मोड, सॉरी, मोड निकालते हैं। इसका मोड बन रहा है 76.87। मोड ऑफ आंसर इज 76.87। सबसे ज्यादा रेपिटेशन जो हो रही है जवाब की, वो हो रही है 76.87 की, तो हमने इसको ट्रू मान लिया। अच्छा, आगे चलते हैं, अगली एग्जांपल देखते हैं। रेंज क्या होती है जी? रेंज होती है द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। देखें, उसने डिफरेंट टाइप के वर्ड्स दिए हुए हैं, 11 7 11 8, 11 7 11 18 9 7 6 23 7। इसमें से आपने रेंज निकालनी है। रेंज आपको लफ्ज से ही क्या प्राइस रेंज है, कितने से कितने तक हो सकती है। तो इसमें आपने क्या करना है, अपने ग्रुप में देखना है सबसे बड़ा वर्ड कौन सा है, ठीक है, वो आप वर्ड निकाल लेंगे। सबसे जो बड़ा है इसके अंदर वो 23 है। उसके बाद इसमें से आप देखेंगे सबसे छोटा वर्ड कौन सा है, वो है जी 6। इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो आपका रेंज निकल आएगी 17। ठीक है, सिंपल सा है रेंज निकालना। ठीक है, कि डिफरेंस आपने निकालना है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू का, उसको हम रेंज कहते हैं। अब मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, उसकी रेंज आप निकाल के मुझे बताएंगे। 3 5 2 7 6 9 11 15 13। चलें जी, इसकी रेंज निकाल के बताएंगे, रेंज क्या, आंसर क्या आएगा। ये आपके पास नंबर्स का सेट है। सादिया कहती हैं 13, इकरा भी कहती हैं 13, सिमरन भी कहती हैं 13, हैदर भी कहता है 13, और कोई, राणा जी भी कहते हैं 13, इशरत भी कहती हैं 13। चलें, जब आप इतने सारे लोग कहते हैं तो मान लेते हैं, ठीक हो गया। 15 में से 2 डिवाइड हो गया तो पीछे 13 बच गया। सबसे बड़ा वर्ड 15 था, सबसे छोटा वर्ड एग्जाम्पल में 2 था, उसको हमने डिवाइड किया तो ये निकल आया। ये आगे मीन, मीडियन और मोड और रेंज निकालने का थोड़ा सा तरीकाकार भी बताया हुआ है, वही बात है जो मैंने पहले की है। अच्छा, मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी जरूरी है। आपसे उसने कोई बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं वहां पूछना, लेकिन आपसे वो जो भी इक्वेशन पूछेगा जमा माइनस ही पूछ लेता है। हम तो जमा माइनस भी गलत करते हैं ना, हमारा हमारा अलमिया ये है। जमा माइनस करते हुए एक चीज को मद्देनजर रखना होता है, वो चीज क्या होती है, ऑर्डर को, मास, ठीक है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इसको थोड़ा सा एक लेवल और हायर कर लें, बी और ओ को भी शामिल कर लें इसमें, ब्रैकेट्स और ऑर्डर को। हाँ जी, बोर्ड मास, ठीक है, ये देखें जी, ब्रैकेट्स के अंदर जो अमाउंट होती है उसको हम सबसे पहले हल करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ऑर्डर होते हैं, स्क्वायर रूट वगैरह, उसको हल करते हैं। फिर हम डिवीजन को पहले करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन को करते हैं, फिर एडिशन करते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं। हमने इसी सूरत में करना होता है, वरना एक आपको अगर दिया जाए जो है अमाउंट, मतलब 4 5 दिए जाए और लिखा हो 2 जमा 3 ज़र 4 तकसीम 5, इस तरह करके
आपको अगर दिया जाएगा और आप इस रूल को अप्लाई नहीं करेंगे, अपनी मर्जी से करेंगे, तो हर बंदे का आंसर डिफरेंट आएगा। ठीक है, हर बच्चा डिफरेंट आंसर देगा। लेकिन जब आप एक कायदा बना हुआ है, एक असूल बनाया हुआ है, जो रियाजीदान है, जो मैथमेटिशियंस है, उन्होंने एक कायदा बना दिया कि आपने इस असूल के तहत सबसे पहले आपने इक्वेशन में ब्रैकेट को हल करना है। ब्रैकेट के अंदर जो चीज होगी जमा तकसीम माइनस, उसको पहले हल करना है। उसके बाद कोई स्क्वायर रूट वगैरह दिया हुआ है, कोई ऑर्डर, ऑर्डर को उसको हल करना है। फिर आपने डिवीजन करनी है, फिर मल्टीप्लीकेशन करनी है, फिर एडिशन करनी है, फिर सब्ट्रैक्शन करनी है। एक हम एग्जांपल देख लेते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर अगर प्लस माइनस हो, तो आप अंदर वाले को पहले हल करेंगे। बेसिकली तो आप स्क्वायर रूट को ही हल कर रहे हैं ना, तो स्क्वायर रूट के अंदर जो प्लस माइनस होगा आप उसको पहले डन करेंगे। ठीक है, हाँ जी, बाद में स्क्वायर रूट निकाल लूंगा। अच्छा, ये एग्जांपल एक देखें। 2 जमा 3 जरा 2 तक़सीम 2 जमा 5 - 7। देखें, अब इसको आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हल। पहले आपको सबसे पहले इस इक्वेशन में ब्रैकेट को हल करना पड़ेगा। ठीक है, पहले नंबर पे आप ब्रैकेट को आपने हल किया, 7 -7 है, प्लस का 5 है, तो -2 आ गया। उसके बाद आपने ये देखें, ये नीचे आ गया, ब्रैकेट को हल किया आपने पहले के अंदर, ब्रैकेट उसके बाद आपने यहाँ पे खोल दी। ठीक हो गया। उससे नीचे जब आए तो आपने पहले क्या चीज करनी है, डिवीजन करनी है। यहाँ पे आपने डिवीजन की। उसके बाद डिवीजन करने के बाद आपने यहाँ पे जो है फिर मल्टीप्लीकेशन की, 3 ज़रब 1 वाली। ठीक है, 3 को 1 से ज़रब दी, नीचे आ गया, देखें जी 3 -2। उसके बाद आपने सब्ट्रैक्शन की, 3 में से 2 निकाल दिया, 3 में से सॉरी एडिशन किया आपने। 3 जमा 2 5 हो गया, 5 में से 2 निकालना, आंसर आपका 3 आ गया। लेकिन अगर आप इसको इसके मुताबिक हल ना करते, एडिशन की और उसके बाद आपने सब्ट्रैक्शन की। ठीक है, बोर्ड मासी ये बनने, यहाँ पे ऑर्डर नहीं था, तो आपका ये जो सीक्वेंस है ये बन गया। अगर आप ऐसा ना करते, आप अपनी मर्जी से कर लेते इसको, तो आंसर बिल्कुल चेंज होता। अगर आप यहाँ पे जैसे इसको पहले 3 दूनी 6 कर देते, ठीक है, या 2 को 2 पे डिवाइड कर देते,